नमस्कार। हम फिर से लौट आए हैं आपके अपने चैनल पाचाई पर, जहां कहानियां मिलती है रहस्यमय अंदाज में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कहानी, गांव का लड़का और कौवे का रहस्य। कहानी जिसमें छुपा है एक अनजाना सच, एक ऐसा सच जो आपको चौंका देगा। तो चलिए बिना देर किए सुनते हैं ये अनोखी कहानी और जानते हैं कि आखिर वो रहस्य क्या है। गांव का नाम अमरपुर। अमरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां एक पुराना प्राथमिक विद्यालय था जहां गांव के बच्चे पढ़ते थे। स्कूल में सीमा मैम पढ़ाती थी। वे बहुत प्यारी और समझदार टीचर थी। हर सुबह सीमा मैम बच्चों को बुलाती और पढ़ाई शुरू करती। स्कूल के बाद बच्चे अपने घरों को लौटते थे। उनके रास्ते में एक बड़ा पुराना पीपल का पेड़ था। पीपल के पेड़ के नीचे हमेशा एक काला कौवा बैठा रहता था। कौवे की काली आंखें और उसकी तेज आवाज से बच्चे डर जाते थे। कभी कभी कौवा जोर जोर से चीखता और पंख फैलाकर डराने की कोशिश करता। एक दिन जब बच्चे स्कूल से घर की ओर लौट रहे थे, तभी रास्ते में वही पुराना पीपल का पेड़ दिखा। लेकिन इस बार उस पेड़ पर कौवा नहीं बैठा था। फिर भी जब बच्चे उस पेड़ के पास से गुजरे तो पेड़ से एक अजीब सी आवाज आई, तुम लोग किसको ढूंढ रहे हो? जब बच्चों ने यह आवाज सुनी तो वे सब डर गए और फिर वहां से दौड़ते हुए भाग गए। सारे बच्चे जब अपने अपने घर पहुंच गए तो उन्होंने अपने घर वालों को वह सब कुछ बताया जो रास्ते में हुआ था। घर वालों ने बच्चों की बात सुनकर हंसते हुए कहा, तुम लोग पागल हो क्या? ये क्या बातें कर रहे हो? क्या कभी पेड़ और कौवे बोलते हैं? लेकिन बच्चों के चेहरों पर अब भी डर साफ झलक रहा था। अगले दिन फिर वही हुआ। जब बच्चे स्कूल से वापस घर की तरफ जा रहे थे, तब फिर से वही पेड़ पर कौवा बैठा मिला। लेकिन इस बार कौवे ने बच्चों से कुछ कहा नहीं, बस उन्हें देखता रहा। बच्चे बिना कुछ कहे वहां से निकल गए। एक दिन की बात है। उन बच्चों में एक बच्चा था जिसका नाम था चिंटू। चिंटू अपने घर पर खेल रहा था। अचानक उसकी मम्मी ने आवाज दी, बेटा चिंटू यहां आओ। चिंटू बोला, जी मम्मी आ रहा हूं। क्या हुआ मम्मी? मम्मी ने कहा, बेटा ये टिफिन में खाना है, तुम इसको लेकर जाओ और पापा को देकर आओ। आज तुम्हारे पापा खाना लेकर नहीं गए हैं। चिंटू ने टिफिन लिया और घर से निकल गया। रास्ते में वही पीपल का पेड़ था। उस पर फिर वही कौवा बैठा था। उसने चिंटू की तरफ देखा। चिंटू ने भी उसकी तरफ देखा, मगर कौवे ने फिर कुछ नहीं कहा। चिंटू को ऐसा लगा जैसे कौवा उससे कुछ कहना चाहता है, मगर वो रुका नहीं और आगे बढ़ता चला गया। वो खाना लेकर पापा की दुकान पहुंच गया। चिंटू के पापा का नाम रामलाल था। रामलाल एक राशन की दुकान चलाते थे। चिंटू ने खाना ले जाकर पापा को दिया। रामलाल ने खाना खा लिया। चिंटू वहीं बैठा रहा। जब पापा ने खाना खा लिया, तब चिंटू खाली टिफिन लेकर वापस आ रहा था। तभी रास्ते में चिंटू को उस कौवे के बारे में ख्याल आया। आखिर वो हमसे क्या कहना चाहता है? उसका मन बेचैन हो गया। वो जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में जब वो पेड़ आया तो चिंटू वहीं रुक गया। उसने आवाज लगाई, मुझे मालूम है कि तुम हमसे कुछ कहना चाहते हो, तुम मुझसे कह सकते हो। मगर वहां से कोई आवाज नहीं आई। चिंटू ने फिर से कहा, तुम हमसे डरो मत, मुझे अपना दोस्त बना लो। जब दूसरी बार चिंटू ने यह कहा
तो पेड़ के पीछे एक होल था। उसमें वही कौआ छुपा बैठा था। वो अचानक से निकलकर चिंटू के सामने आ गया। एक पल के लिए चिंटू डरा, मगर वो भागा नहीं, वो रुका रहा। कौवा चिंटू के सामने आकर जमीन पर बैठ गया। उसने कहा, क्या कहा तुमने? दोस्त बना लो। क्या सच में तुम मुझे अपना दोस्त बनाओगे? जब चिंटू ने कौवे को इस तरह बोलते हुए देखा तो वह हैरान रह गया। वो भी नीचे जमीन पर गैप कौवे के सामने बैठ गया और कहा, तुम तो मेरे जैसे बात करते हो, ये बोलना तुमने कहां से सीखा? कौवा बोला, अरे नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह एक लड़का था। चिंटू ने हैरानी से पूछा, तुम लड़का थे? मतलब तुम ऐसे कौवा कैसे बन गए? कौवा बोला, अरे ये बहुत पहले की बात है। मैं भी तुम्हारी तरह रोज स्कूल जाता था, खेलता था। एक दिन मैं सुबह साइकिल चला रहा था। चलते चलते मुझे पता नहीं चला कि मैं घर से बहुत दूर आ गया था। मैं एक घने जंगल में पहुंच गया। वहां दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। मैं बहुत डर गया और रोने लगा। रोते रोते मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गया। मेरे जोर जोर से रोने की वजह से वो साया जाग गया। जब मैंने ये सुना तो मैं डर गया। उसने मुझसे कहा, तुमने मुझे जगा दिया है, अब मैं हूं तो कोई तुम्हें मुझसे बचा नहीं पाएगा। मैं तुम्हें एक कौवा बना रही हूं और अब तुम दूर के गांव में पीपल के पेड़ पर बैठा रहेगा। तब से मैं इसी पीपल के पेड़ पर ही बैठा रहता हूं। मैं किसी से बात करना चाहता था, लेकिन सब मुझे देखकर डर जाते थे और भाग जाते थे। जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम जरूर मुझसे बात करोगे। चिंटू ने कौवे से पूछा, तो क्या तुम्हें इस शाप से मुक्ति नहीं मिल सकती? कौवे ने कहा, मिल सकती है, अगर कोई उस साए से भी ज्यादा ताकतवर हो तो वह उसे मार देगा। तब मैं खुद इस शाप से मुक्त हो जाऊंगा। चिंटू ने जब कौवे की यह बात सुनी तो वह गहरी चिंता में पड़ गया और कौवे से उसने कहा, अब मुझे जाना होगा। मां मारेगी, पूछेगी कि कहां थे इतनी देर। यह कहकर चिंटू वहां से घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वह यही सोचता रहा कि कौवे को कौन आजाद करेगा। घर जाकर चिंटू लेट गया और फिर सो गया। जब रात हुई, मम्मी ने चिंटू को उठाया। चिंटू, उठो, शाम हो गई, चलो उठो, अब कितना सो गए। फिर चिंटू उठा, मगर किसी से कुछ बोला नहीं। रात को पापा रामलाल अपनी दुकान बंद करके जब घर आए, तब सब मिलकर खाना खाने बैठे। रामलाल ने चिंटू को देखा। वह बहुत शांत, चुपचाप सा लग रहा था। रामलाल ने चिंटू की मम्मी से पूछा, क्या हुआ है इसे? क्या तुमने कुछ कहा है? मम्मी बोली, नहीं, तो हमने कुछ नहीं कहा है। जब से ये आपको खाना देकर आया है, तब से ये ऐसे ही है। खाना खाने के बाद रामलाल ने चिंटू को अपने पास बुलाया। आओ चिंटू, मेरे पास बैठो। क्या हुआ है तुमको? क्यों इतना खामोश हो? कोई बात है क्या? बताओ मुझे। पहले चिंटू थोड़ा डरा, मगर बाद में उसने पूरी बात पापा को बता दी कि क्या हुआ था उसके साथ रास्ते में। ये सब सुनने के बाद रामलाल को थोड़ा अजीब तो लगा, मगर वो कुछ बोले नहीं। बस रामलाल ने चिंटू से इतना कहा, ठीक है, अब तुम सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे। सवेरा हुआ, रामलाल दुकान चला गया और चिंटू अपने स्कूल। रात को जब फिर रामलाल घर आया तो उसने देखा कि चिंटू फिर वैसे ही खामोश बैठा है। रामलाल ने फिर से उसे अपने पास बैठाया और कहा,
अच्छा, ठीक है। मैं एक साधु बाबा को जानता हूं। कल तुम्हें उसके पास लेकर चलेंगे। चिंटू को थोड़ी राहत मिली और वह थोड़ा खुश हुआ। रामलाल ने कहा, ठीक है, अब तुम सो जाओ। कल सुबह जल्दी उठ जाना, हम लोग साधु बाबा के पास चलेंगे। अगले दिन रामलाल के उठने से पहले ही चिंटू उठ गया। वह जल्दी जल्दी तैयार हो गया। रामलाल जब सोकर उठा तो उसने देखा कि चिंटू तैयार खड़ा है। रामलाल भी तैयार हुआ और दोनों घर से निकल पड़े। वे साधु बाबा के पास पहुंचे। कहीं साधु बाबा चिंटू की बात सुन तो नहीं रहे। क्या वाकई साधु बाबा उस रहस्यमय साये को खत्म कर पाएंगे? वो साया जिसके श्राप से एक मासूम लड़का इंसान से कौवा बन गया। क्या उस लड़के को मिलेगा इंसाफ, जिसे ये तक नहीं पता था कि इस जगह पर छुपा है एक साया, एक खतरनाक साया। सारी सच्चाई जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग कल रात ठीक 8 बजे। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल पाचाई से। गुड नाइट दोस्तों, कल फिर मिलते हैं इस रहस्यमय कहानी के अगले भाग में।